हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर वीके यादव। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूं आपको, बीपीएससी टायर 4 में जो मैथ्स वाला जो सेक्शन है, मैथ्स वाला सेक्शन में मैक्सिमम बच्चे जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये चीजें पता होती है, लेकिन मेरा बताना एक धर्म है। क्या धर्म है कि मैथ्स और जीएस वाले सेक्शन में अगर बात करें 1 to 5 वाले में तो 15 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, और टीजीटी पीजीटी में जो जीएस के कॉम्बिनेशन के साथ होता है उसमें 8 क्वेश्चन मैथ होता है। और अगर स्पेशलाइज सब्जेक्ट की अगर बात करें तो टीजीटी के लिए मैथ्स में 40 क्वेश्चन होते हैं और पीजीटी वाले में 80 क्वेश्चन होते हैं। इसके सिलेबस की अगर बात किया जाए तो सिलेबस को मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बेसिकली 2 हिस्सों में बांट दे रहा हूं। एक जो हिस्सा होता है वो होता है अंक गणित का हिस्सा होता है, अंक गणित। और अगर आप पिछला पैटर्न देखेंगे तो अंक गणित और उच्च गणित जो दूसरा पार्ट है, दोनों से लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं जब क्लास लूंगा जो एप्लीकेशन पे ही होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, एप्लीकेशन पे ही होगा, लाइव क्लासेस चलेगा, तो लाइव क्लासेज में मैं इन चीजों को और डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूं कि दोनों को वेटेज सेम है ना, दोनों का वेटेज क्या सेम है, किसी से एक क्वेश्चन ज्यादा 2 क्वेश्चन कम, इस तरीके से है। तो जब पढ़ाने के पहले मैं सारी चीजों को बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि आपको फोकस करना है दोनों पे, अंक गणित और उच्च गणित दोनों पे, अगर पूरा सिलेबस को कवर करना है तो। और बाकी जो विद्यार्थी हैं जो रेस्पेक्टिव जैसा एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 3 पेपर तो हो चुका है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, अब टायर 4 है। तो चलिए अब सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि आपको शुरू कहां से करना है। तो जो भी मतलब जीएस सेक्शन वाले खास करके उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैथ सेक्शन वाले को बहुत सारी चीज पता है, उनको कॉन्फिडेंस है, तब तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए हैं। तो जीएस सेक्शन के बारे में ये बताना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? जीरो से शुरू करना है मैथ्स को। आप बोलेंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा क्या है? हम बोलेंगे सर ये हमारा अंक है। सर ये क्या है? सर हमारा अंक जिसको डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, डिजिट। और इसी डिजिट से पूरी मैथमेटिक्स की कहानी होती है, आपको पता है। आप बोलेंगे जी सर, इस डिजिट से बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती है ना, अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती है ना, अनगिनत संख्याएं। तो हम बोलेंगे सर इससे हमारे पास बनेगा क्या सर? संख्या। सर क्या बनेगा सर? संख्या सर। और इस संख्या से सर हम लोग सिस्टम बनाएंगे। सर क्या बनाएंगे सर? सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो अगेन नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अभी तक के 4 पेपर में अगर 3 पेपर में अगर आप मल्टीप्लाई कर दे सभी पेपर से, तो लगभग 12, 14, 15 पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया है। अब बोलेंगे जी सर। और नंबर सिस्टम में अगर आप सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट और इक्वेशन को लिख दे, है ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आता है समय एवं काम, क्या आता है? टाइम एंड वर्क आता है। टाइम एंड वर्क अगर आता है तो टाइम एंड वर्क के इक्वेशन को इस नंबर्स में अगर लगा दे तो ये हमारा चैप्टर्स बन जाएगा। इसका एक अपना इक्वेशन होता है, सब लोगों को पता होगा। जैसे मैक्सिमम लोग पढ़ते होंगे कि समय काम में किसी का समय अगर निकालना होगा, समय निकालना होगा तो कार्य बटे क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। कार्य बटे क्या हो जाएगा? क्षमता होगा। तो ये क्या है? एक तरीके से ये आपका क्या इक्वेशन है, समीकरण है। ये आपका क्या है? समीकरण। उसी तरीके से आगे जो चैप्टर आएगा, जैसे समय एवं दूरी आएगा, तो समय एवं दूरी में अगर आपको समय निकालना होगा तो समय निकालना होगा, तो अब बोलेंगे सर सेम फॉर्मेट है सर, यहाँ पे कार्य था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, और दूरी बाई क्या हो जाएगा सर? चाल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारा है ना टॉपिक पढ़ना होगा, XYZ टॉपिक तक। जैसे ब्याज आएगा, है ना, ब्याज में 2 तरीके का ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज आएगा। अब बोलेंगे जी सर, ये सभी को पढ़ना होगा नंबर्स और उसके सिस्टम के बेसिस पे। और ये जनरल कंपटीशन की तरह नहीं है कि एक सीमित फॉर्मेट में आएगा, नहीं, उसके बेसिक पहलुओं को पूछा जाएगा। तो जो ज्यादा प्रेरित होगा, जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक से ज्यादा प्रेरित होता है टीचर वाले क्वेश्चन में। ये नहीं कि जनरल कंपटीशन वाला कोई मास्टर पढ़ा रहा है और पढ़ लिया वही चीज और वही एग्जाम में आ जाएगा, वो ऐसा नहीं होता भैया। अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो हम लोग को जो बात करना है ना, वो कंसेप्ट के बारे में बात करना है ना, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में बात करना। एग्जाम्पल, जैसे किसी संख्या के बारे में पूरा स्टेटमेंट वो दे देगा, जैसे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में 4 स्टेटमेंट होंगे। परिमेय संख्या के बारे में 4 स्टेटमेंट होंगे। स्टेटमेंट में ही नंबर आपको दे सकता है ना, कि जैसे अगर बोल देगा कि 0.333 परिमेय संख्या है, बोल देगा कि 0.3343434 परिमेय संख्या है,
या नहीं है ना। जैसे बोल देगा है ना 0.1234841 है ना डॉट डॉट डॉट, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। बोल देगा जी 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। फिर उसके बाद नन ऑफ दीज भी रहेगा, उपयुक्त में एक से अधिक, इस तरीके का ऑप्शन होता है। तो इसके लिए परिमेय संख्या के एक एक पहलू को जानना होगा, एक एक पहलू को जानना होगा। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम हो या कोई भी टॉपिक हो, सारा पहलू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो एप्लीकेशन पे लाइव होगा। वो किस पे लाइव होगा? एप्लीकेशन पे लाइव होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है ना PTF GS एकेडमी। इसमें हम टीचर के लिए ही मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा कि PTF GS एकेडमी पे टीचर वाला जो सेक्शन है ना, उसके लिए अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बाकी और सभी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो अपनी बात बताऊंगा। तो ये सारा आपको मैं लाइव क्लासेज पढ़ाने वाला हूं, है ना। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।